बस 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 आओ जी आओ मिन्नी बेटा वेलकम वेलकम आओ जी आओ आओ जी जी आया नू पैसे हाँ भैया कितना हुआ? 37 मैम। हो भाई तू बबीता भैन जी से पैसे मांग रहा है? थानेदार मान सिंह जी के गेस्ट हैं ये बाकी देख ले तेरी मर्जी है अगर लेने हैं तो। ओ नहीं 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 नहीं, साहब के मेहमान हमारे मेहमान, आपसे कैसे पैसे लूं? नहीं नहीं भैया ले लीजिए, आपका बनता है, हक है आपका इस पे। अरे लीजिए ऑटो वाले भाई साहब सुनिए तो भैया। ओ भैन जी आप ना बेकार की कोशिश कर रहे हो। सर साहब का ना ये पूरे एरिया में पूरा दबदबा है, पूरी इज्जत है उनकी दबा के एकदम से। सर साहब खुद भी कोशिश कर लेना, उनके गेस्ट से इस एरिया में कोई पैसे नहीं लेता। आप टेंशन मत लो, आप आओ आओ चलो। अरे बाप रे क्या बात है, देखा थानेदार के किराएदार बनने का एडेड एडवांटेज, पैसे नहीं देने पड़े। इससे एडवांटेज दिखाई दे रहा है, बेचारे गरीब को लूट लिया। मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये भी यार तो फिर वही बातें करने लगी। हमने डिसाइड किया था ना। चल यार अभी ना तू चुप हो जा, ये सब बातें नहीं करेंगे अभी हम, ठीक है? टिकट चल पल यार। मिन्नी बेटा आ जाओ। हाँ चलो क्या बात चलो हो गई? चलो आओ 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 जी सब चल के। बेब्स। भाई हनुमान सिंह बहुत जोरदार खुशबू आ रही है आज तो ऐसा लग रहा है बड़े बड़े मास्टर शेफ फेल हो जाएंगे भाई। एक्सक्यूज मी। ये जलने की मुंह कहां से? अरे 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 सर साहब आज फिर से गाना चला दिया। अरे लाले खाना खूना ना जलाया, आज तो तू जलेगा भाई। इतनी जोरदार सब्जी बनाई है कि ये समझ ले एकदम से खाते खाते अगर तू उंगलियां नाचा। साले भाई इंटीमेशन तो देना चाहिए था ना कि घर में लेडीज आ रही हैं। सर, पता ही नहीं चला सर जी एकदम से। बताया नहीं तूने। जी वेलकम। ये घर है कहने को है हनुमान सिंह का, लेकिन वैसे जो है ये माय लेट वाइफ इमरती सिंह उसके नाम पे इमरती हाउस, और बहुत बढ़िया है, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे। ये जो रसोई है ये बरामदा है, आंगन, और ऊपर बरसाती है जहाँ पे आपका रहने का सारा अरेंजमेंट हो जाएगा एकदम से। और यो किचन देखो, रोटी फिर से जल गई है। क्या बात है हनुमान अंकल, लगता है दावत की तैयारी हो रही है। दावत ना भाई, हम तो रोटी सब्जी खाने वाले लोग हैं, तो दो रोटी खा के निकल जाएंगे फिर। खाएगी छोटी तो रोटी बोल। नहीं नहीं हम खाना खा के आए। नहीं एज यू विश, ऐसी कोई बात नहीं, क्या घर की बात है ना तो फिर फॉर्मेलिटी तो होगी नहीं इसमें। तो हम लोग भी क्या सिर्फ इसलिए आए थे कि आप लेडीज लोग आ रहे हो तो भाई कुछ मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी, और कोई बात नहीं है। यहाँ से फिर हम लोग भी थाने निकलेंगे एकदम डायरेक्ट। तो भाई लाले तू जाके बरसाती दिखाया, बरसाती एकदम बहुत बढ़िया है, ये समझो कि ठक करके एकदम से सूरज की रोशनी आती है, उस पर विटामिन डी मिलेगा फुल बॉडी को, और हवा भी जोरदार चाले तो बहुत बढ़िया रहेगा है भाई। उसके बाद लाले दो रोटी तू भी खा ले, देख सब्जी बड़ी जोरदार बनी है, उसके बाद फिर ड्यूटी पे भी चलना है, समझ गया? हमारे साहब जी कच्चा पक्का जला सड़ा बनाते हैं, गले से उतरता नहीं है, और अपने आप को तुर्रम खा रसोइया समझते हैं। अरे लाले तू गया नहीं भाई, पंडित ने बुलाऊं कि मुहूर्त निकालूं खेखरू, तू बता तो सही भाई, और भी काम है, दिन भर थोड़ी यहाँ वेस्ट करना है यार। जा रहा हूँ जी, जा रहा हूँ। आओ जी आओ जी आओ जी आओ। आइए जी आइए। आइए जी आइए आइए। क्या है ना कि ये सालों से बंद पड़ा जी ये कमरा। सर साहब की लुगाई थी ना इमरती भाभी, वही बस ये सारा घर गृहस्थी संभालती थी, और जब से वो गुजर गई है ना सर साहब को कुछ पड़ी नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर तब से साफ सफाई भी नहीं हुई है। अब आप लोग आ ही गए हैं तो ये सब साफ सफाई कर ही लेंगी। ये इतनी सारी शराब की बोतलें सर साहब ने पी है? आपके सर साहब इतनी शराब पीते हैं? शराब का क्या है बहन जी, वो तो क्या है कभी कभार एक आध घूंट लगा लेते हैं जब किसी को पीट के आते हैं। पीट के? हाँ जी, पर पहले ऐसे नहीं थे जी। जब से उनकी वाइफ गुजर गई है ना, बस तब से अकेले से पड़ गए, चिड़चिड़े से हो गए हैं। मतलब मारपीट भी करते हैं और इतना पीते भी हैं? आप गलत समझ रहे हैं जी, इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। क्या है ना कि ये मोहल्ले वाले भी कुछ कम नहीं है, लड़की बाज कहते हैं उनको। बताओ मेरे को, ऐसा कोई होता है क्या? आदमी कब तक टॉलरेट करेगा? लड़की बाज? क्या कह रहे हैं आप भाई साहब?
मैं कुछ नहीं कह रहा जी, ये सब तो मोहल्ले वाले कहते हैं। मक्कार, बातूनी, तिल का ताड़ बनाते हैं बस। तिल है तभी तो ताड़ बनेगा। अब देखिए जी, मैंने तो अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं है। अब अकेला आदमी होगा तो बेलगाम तो हो ही जाता है ना जी। भाई साहब, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, एक बात पूछूं? हाँ जी, पूछिए। ये बताइए कि हमने यहाँ पे आके कोई गलती तो नहीं की ना? मतलब अच्छी खासी बदनामी लगती है आपके सर साहब के इस मोहल्ले में। अब देखिए, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। शुक्र मनाओ, आपको रहने का ठिकाना तो मिल गया। अपना सामान रखो, बस शुरू हो जाओ। बाकी हमारे सर साहब हैं बहुत बढ़िया आदमी, दिलदार आदमी है एकदम से। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी लाला अंकल, चाहे आपके सर साहब में लाख बुराइयां हो, आपके मुंह से तो उनकी तारीफ ही निकलती है। क्या करूं जी, मेरा तो कुछ दिल ही ऐसा है। अब अपने मुंह से मैं उनकी बुराई कैसे करूंगी? ओ लाले, भाई जिंदा है क्या मर गया? आ गया सर साहब। मैं चलता हूं जी, नहीं तो मेरी जान ले लेंगे वो। एकदम खूंखार आदमी है, गब्बर सिंह के जैसे। आप लोग अपना सामान संभालो, साफ सफाई करो, मैं चलता हूं जी। हाँ सोच सुना तूने कितने गलत आदमी निकला ये हनुमान सिंह तो। अरे यार बेबसू भी ना लाला अंकल की गोल गोल बातों में आ गई है। उनको देख के लगता है कितना गॉसिप करने की आदत है उन्हें। मुझे तो लगता है ये लवली बुआ की ना फोटो कॉपी है सीरियसली। इनकी बातों को सीरियसली ना ले। फिर भी मिनी यार पेट्स रिलैक्स कर। तूने सुना ना उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने खुद तो कभी देखा है नहीं। बोलने वाले लोग तो कुछ भी बोलते हैं, सब कुछ सही थोड़ा ना होता है। वो भी ना, और वैसे भी ये सारी बातें छोड़ और कमर कस ले, बहुत काम है। क्या बात कर रही है लवली जी? क्या सच में बबीता भाभी ने ये सब कहा? आपको भी हैरानी हुई ना? अरे आपको भी वहां होना चाहिए था। पहले तो मीता मिन्नी को देखते ही सड़ गई और क्या उल्टा सीधा सुनाने लगी। अरे उसे ना पॉइजनस बोला, पॉइजनस, और हमारी इतनी प्यारी बच्ची को स्नेक कहा, स्नेक। और आपने ये सब मिनी के लिए सुना कैसे? कुछ कहा क्यों नहीं? अरे मैं कुछ कहती इससे पहले ही बबीता भाभी ने जो ड्रामेटिक एंट्री मारी। अरे वो तो ऐसे लड़ने लगी अपनी बच्ची के लिए कि पूछो ही मत। माता रानी का अवतार बन गई थी बबीता भाभी। अपनी बच्ची के लिए जो लड़ी, मीता का ना मुंह देखने वाला हो गया था, उसका मुंह ही बंद कर दिया। हाँ, मैं तो ना सच बताऊं फैन हो गई हूँ बबीता भाभी की। पर बबीता भाभी ने अगर ऐसा रिएक्ट किया है तो मीता जी ने जरूर अपनी लिमिट क्रॉस की होगी। पर उन्हें मिनी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अरे वो कैसे भूल गई कि मिनी इस घर की बच्ची है? और इतनी बड़ी बात, वो ये कैसे भूल गई कि मिनी अशोक भाई साहब की बेटी है? बबीता और मिनी आई थी। क्या हुआ है अशोक? क्या कहा तुमने मिनी से? तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? तो ये बात सच है, तुमने मिनी को उल्टा सीधा सुनाया और बबीता से लड़ाई की। मैं बबीता से लड़ाई क्यों करूंगी अशोक? मैं पूछ रही थी, मिन्नी से बात कर रही थी और फिर बबीता बीच में आ गई है। मैं इतने साल से जानता हूँ बबीता को, उसने आज तक किसी से ऊंची आवाज में तो बात नहीं की। तुमसे लड़ाई करेगी? इतने सालों से जानते तो मुझे भी हो तुम। और फिर तुम कहना क्या चाहते हो? सारी गलती मेरी ही है क्या? बात यहाँ से शुरू हुई थी कि मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा, मिन्नी से, कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ पे आए क्यों? ये घर मिनी का है, वो जब चाहे इस घर में आ सकती है, वो इस घर की बेटी है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अशोक, मुझे मिन्नी के यहाँ आने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इट्स जस्ट दैट बबीता, तुम ही कहते हो ना कि घर में जगह बनाओ अपनी मीता।
कैसे जगह बनाओगे अगर छोटी सी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने वो ही यहाँ पे हमेशा आएगी तो? और वो खुद गए थे ना इस घर को छोड़ के, तो फिर क्यों बार बार वो आए यहाँ? आ गई तो क्या हो गया मीता? क्या भर गया तुम्हारे दिमाग में? दोनों पापा जी से मिलने आई थी, कौन सा बड़ा तूफान आ गया? देखो मीता, मैं बबीता को इस घर में आने से नहीं रोक सकता। वो पापा जी और बीजी की बहू है। टेक्निकली ये घर अभी भी उसी का है। उसी का है तो फिर मेरा घर का है? बोलो, तुम्हारे खुद के घर में मेहमान बन के रहना है क्या मुझे हमेशा? बीजी तो तुम्हारी यही कहती है कि मैं मेहमान हूं इस घर में, और अगर नहीं हूं मेहमान तो कौन हूं मैं? प्लीज मीता, बहुत हो गया। ये सब सुन सुन के ना मैं थक चुका हूं। वाह, अशोक खुराना, तब मैं गई हूं। इतने साल से मैं हूं इस रिलेशनशिप में। क्या पूछा तुमसे सिर्फ एक सवाल और तुम उसका जवाब ये देते हो कि तुम थक गए हो? थैंक यू। मेरे से क्या बीत रही है तुम समझ सकते हो? नहीं, कैसे रह रही हो इस घर में? ये घर है तो बबीता का, इस कमरे में हो तो वो भी बबीता का। यहाँ कबर्ड में कपड़े डालो तो फिर ये एल्बम निकलती है जिसमें तुम्हारी फोटोज देखती हूँ शादी की, वहाँ तस्वीरें देखो तुम्हारी और बबीता की शादी की। मैं करूँ तो क्या करूँ? ये लंदन तो है नहीं जहाँ अकेले रह रहे हैं। क्या कुछ चीजें रहता है मेरे दिमाग में। ये सब कुछ देखकर कैसा फील करती हूँ मैं। तुम क्यों नहीं समझते हो? It really hurts, Ashok, it hurts, and you don't care. कितनी बार कहूं मैं तुमसे that I care, no, that I love you, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात आती नहीं। फिट पता नहीं क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में। हाँ, किस बात से डरती हो इतना? तुम्हें पता है तुम कितनी इनसिक्योर हो गई हो? गलत क्या है सही क्या है तुम्हें समझ में ही नहीं आता। पता नहीं क्या सोचती हो, क्या समझती हो और क्या रिएक्ट करती हो। ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन ये भी सच है कि मिनी मेरी बेटी है। वो मेरी जिम्मेदारी है, ऐसी जिम्मेदारी जो मैं आज तक निभा नहीं पाया। एक बाप का प्यार जो मैं मिनी को दे नहीं पाया, एंड आई रियली फील गिल्टी अबाउट इट। आई अंडरस्टैंड बबीता के साथ तुम्हारा नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं हो सकता, लेकिन मिनी, यार बेब्स, ये सब कहाँ रखूं मैं? बेब्स, क्या हुआ तुझे? मिनी, ये निशान देख रही है? पहले यहाँ पे किसी की तस्वीर होगी ना? हाँ। शायद तेरे हनुमान अंकल की वाइफ की या उनकी फैमिली की। तो अब तस्वीर नहीं है पर निशान फिर भी छूट गए। साथ छूट जाता है पर रिश्ते नहीं छूट पाते हैं मिन्नी। वो तेरे पापा जी का घर था जहाँ मैं ब्याह के आई थी। दुल्हन के जोड़े में पहली बार बीजी ने ड्योढ़ी से मुझे अंदर लिया था। मेरे पैरों में लाल लाल अलते के निशान छूट गए थे उस ड्योढ़ी पे। फिर पूजा हुई और मेरे हाथों में हल्दी लगाई और उसके निशान दीवार पर छपाए। फिर धीरे धीरे उस दीवार पर कई सारे
निशान बनते गए। ढेर सारी तस्वीरें, कुछ नई कुछ पुरानी, वो हंसते खेलते चेहरे, वो रिश्तेदार, वो अपने लोग, उनके साथ बिताए हुए पल। बस बस कर बेबी। मिनी, क्या हमारे यहाँ आ जाने से वो निशान मिट जाएंगे? क्या तेरे पापा जी और उनकी वो मीता उन निशानों को मिटा देगी? कैसे कैसे मिनी? उन निशानों में, उन तस्वीरों में तो तेरी बेब्स की छिपी हुई ख्वाहिशें दबी हुई है, और उन्हीं में तो तेरे बचपन की पहली खिलखिलाहट। तेरा बचपन भी तो उसी दीवारों पे छूट गया ना बिल्ली। चुप हो जा बे, कहा ना चुप हो जा। मत कर ऐसा प्लीज। तो ऐसा ये सब सोचती रहेगी ना तो सोचते सोचते पागल हो जाना तूने। जा वो पुरानी निशानियां रहने दे उन्हें वहां पर। हम यहाँ नई निशानियां बनाएंगे बेब्स, नए रिश्ते बनाएंगे। इतना खुश रहेंगे, इतना खुश रहेंगे कि इस पूरे दीवार को न्यू हैप्पी हैप्पी पिक्चर से भर देंगे। ट्रस्ट मी। वो कहते हैं ना, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो वो बिगनिंग आज से है बेब्स, अभी से है। भूल जा वो पुरानी यादें। और ये झाड़ू से बेहतर इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। झाड़ दे पुरानी सारी यादें बेब्स। डू इट। I know you can do it. अब तो क्या खड़ी खड़ी मुझे देखती रहेगी? देखना कितने सारे काम है, ये जाले झड़कने हैं, और वो बोतलें फेंकी कि नहीं तूने? कोई साफ चादर मिली तुझे? मिनी, सुन रही है ना तू? चलो, बहुत सारा काम है, आजा। तब पिछले हफ्ते हमारे एरिया में 2 चोरियां हुई। एक जाने रिक्शे से गिर गई और 2 औरतों के बीच में झगड़ा हुआ, और एक लड़के ने बुड्ढी माँ को अपने घर से निकाल दिया। बाकी तरह हमारे एरिया में माहौल शांतिपूर्ण है। और लाले, इतना सब कुछ हो गया फिर भी तने सब जगह शांति सी लगे है। नहीं साहब, पहले से तो 20% क्राइम रेट कम है हमारे एरिया में। FIR की रिपोर्ट पढ़ के सुनाऊं साहब? सर जी, हैं?
क्या हो गया सर, कोई परेशानी वाली बात है क्या? लाले परेशानी वाली बात तो है। देख, बात यह है कि अब के माँ बेटी को घर तो ले आए, अब उन्हें कोई जरूरत हो, कुछ रिक्वायरमेंट हो, नीड हो, तो भाई अब घर में कोई जनानी तो है नहीं, फिर किसको बोले ये। अब उन्हें लगे कि अगर इमरती होती ना तो सब संभाल लेती, कोई दिक्कत ही ना होने देती इनको। और फिर क्या कि भाई लेडीज की बात समझती है ना, तो लाले तू पूछ लिया कर। सर मैं कोई लेडीज हूँ क्या? हद कर दी आपने साहब। नहीं, मतलब क्या है कि भाई तेरी हरकतें तो फुल देख लेडीज वाली हैं। तू इधर उधर चुगली करता रहता है मेरे पीछे से, है मैंने सब पता चल गया अब। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, मैं और आपकी चुगली बिल्कुल भी नहीं साहब। और साहब आपको एक बात बताऊं, हाँ। उन लेडीज की चिंता आप छोड़ दो, मैंने उनको सब समझा दिया है। घर की साफ सफाई पोछा सारा वो खुद ही कर लेंगी। और उनको मैंने ये भी बता दिया कि हम लोग ड्यूटी से लेट आते हैं, अंदर से चिटकनी मार के सो जाना आराम से, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे लाले भाई, चिटकनी से याद आया मन ने, भाई बरसाती तो की चिटकनी तो काम ही ना कर रही है, कैसे करेंगी बेचारियां। बस बेब्स, ये लग गया, ये बल्ब भी लग गया। अब कल जो है ना, हम मार्केट चले जाएंगे, जो तेरे बर्तन राशन वगैरह सब कुछ है वो सब ले आएंगे, फिर बाहर से खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अभी हमें। वो बेब्स क्या हुआ? दिखा, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? कैसे लगी? अरे मैं ठीक हूँ मिनी, कुछ नहीं हुआ। और तू ऊपर क्या कर रही है? कुछ होता मुझे बोल देती ना, मैं फिक्स कर देती। देखना मिनी, ये चिटकनी टूटी हुई है, दरवाजा कैसे बंद करेंगे? जब आता नहीं तो क्यों एक्सपेरिमेंट करती है बेब्स? नीचे उतर। पक्का नहीं लगी ना ज्यादा? नहीं नहीं ठीक है। और तू ये पत्थर से क्या कर रही है? ये स्क्रू ड्राइवर से अंदर जाएगा, पत्थर से कैसे जाएगा? ये वैसे भी ना, ये देख, ये चटनी जाम है, कुछ होना है नहीं इससे फालतू में, फॉरगेट इट। ये तो बड़ी गलत बात है ना मिनी, चिटकनी नहीं लगी तो फिर दरवाजा कैसे बंद होगा? सोएंगी कैसे हम? मेन गेट तो बंद होगा ना, और फिर हनुमान अंकल भी तो हैं घर में। इसी बात का तो डर है। मतलब ये मिनी कि हमें क्या पता कि हनुमान सिंह कैसा आदमी है, हम जानते ही कितना है उसे। और अगर ये चिटकनी नहीं लगी तो वो यहाँ पर हम दोनों अकेले, डरने वाली बात नहीं है क्या? अरे यार बेब्स, हम दोनों अकेले थोड़ी ना होंगे, अकेले तो वो होंगे, डरना उन्हें चाहिए। हम तो दो है ना, दो खतरनाक औरतें। नहीं तू तो है ना कुछ समझती ही नहीं है। देख, अगर ये चिटकनी नहीं लगी ना, मैं तो 1 मिनट भी नहीं सो पाऊंगी। क्या करूं मिनी, मार्केट से है ना नई चिटकनी खरीद के लाते हैं। इस समय बेब्स 11 बज रहे होंगे, अभी कौन सी मार्केट खुली होगी तेरे लिए? अब क्या करेंगे मिनी? सो जा यार। चिटकनी भी नहीं लग रही है मिनी, अब क्या करेंगे हम फिर? एक काम करते हैं, हैप्पी, बहुत थक गई हूँ, तू भी आ जा, सो जा। बहुत थक गई मेरी गुड़िया, सच।